चलिए एक संडे स्पेशल वीडियो बनाते हैं। आप लोग वैभव सूर्यवंशी का 11 गेंद में 50 आज सुने होंगे या देखे होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण करने से पहले ही वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका। टैलेंट तो था ही। हम पिछले दिनों एक वीडियो वैभव सूर्यवंशी के बारे में बनाए भी थे। ये तो हुआ चलिए खेल का बात। आज एक माइथोलॉजिकल कुछ प्रवचन सुन रहे थे। हम शेयर मार्केट को उससे रिलेट करने का कोशिश करते हैं। पूरा देखिए, मजा आएगा। पुराने जमाने में एक ही टाइम में दो पंथ पैदा हुआ था, एक ही टाइम चलता था और मोक्ष का प्राप्ति दोनों के रास्ते में जेन्युइन लगता था कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं वही सही पंथ है, वही सही लाइन है भगवत प्राप्ति का। एक था बुद्ध का मार्ग, एक था महावीर का मार्ग। महावीर का मार्ग जो था वो पौरुष को, मतलब पुरुष पंथ था। मतलब उसमें मेहनत, जप, तप और हवन और किसी तरह का, मतलब बहुत कठिन मार्ग था। लेकिन उस मार्ग को अगर कोई फॉलो करे तो मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है, ध्यान में जा सकता है। एक था बुद्ध का मार्ग, समर्पण का मार्ग। मतलब अपने आप को बिना सोचे समझे किसी पंथ में डाल देना, जो होगा देखा जाएगा, और किसी चीज का इच्छा नहीं रखना, बस अपने आप को उस लाइन में झोंक देना। वो था बुद्ध का मार्ग। उसको स्त्री मार्ग करते हैं। समर्पण, श्रद्धा, ये सब जो है स्त्री का मार्ग, और जो जप, तप और वनवास, ये सब पुरुष का मार्ग। शेयर मार्केट से हम इसको रिलेट करने का कोशिश की। देखिए, हम मेन तो ऑप्शन का बारे में ज्यादा बताते हैं। अभी जो कैंडल क्लोज हुआ फ्राइडे को, वो डोजी कैंडल क्लोज हुआ। वीकली भी डोजी बना है। मतलब मार्केट को खुद पता नहीं है कि हमको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। आपके सोच के हिसाब से मार्केट तो चलेगा नहीं। मार्केट को खुद पता नहीं है कि हमको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। और वो जिस जगह पूरा वीक में जहां खुला था वहीं बंद हो गया, 24,000 के आसपास। अब आगे अगर हम दिमाग लगाएंगे कि कल तो ऊपर जाएगा, तो हो सकता है नीचे भी चला जाए। अगर दिमाग लगाएंगे नीचे जाएगा, हो सकता है ऊपर चला जाए। न्यूज जिस तरह से अभी तक डेवलप हुआ है और डेटा जिस हिसाब से बन रहा है, उस हिसाब, और जिस जगह डोजी कैंडल बना है, एक अपवर्ड मोशन में नीचे आके डोजी बना है, तो इस तरह का सिचुएशन में अगर नीचे जाता है तो अच्छा खासा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा। लेकिन हम अपना दिमाग क्यों लगाएं? हम महावीर के मार्ग में क्यों चले? हम बुद्ध के मार्ग में चलेंगे? भैया जिधर जाएगा हमको भी उधर ही बढ़ना है। ऑप्शन के हिसाब से बता। सबसे पहले तो 15 मिनट का कैंडल देख लेंगे कि रेड बन रहा है कि ग्रीन बन रहा है। डेटा जो दिख रहा है, एफआईआई का डेटा तो दिख रहा है कि बाई किया है 4800 करोड़ रुपया का, तो ऊपर जाएगा। लेकिन जब हम पिछले 2 दिन में पूरा डेटा का एनालिसिस किए, एफआईआई एक्चुअली फुटसी में रिबैलेंसिंग के कारण उसको खरीदना पड़ा है और इसीलिए वो उतना बाई किया है, लेकिन शॉर्ट को अपना बढ़ा दिया है। इसका मतलब कि एफआईआई फिर से खेलने के मूड में है। डेटा तो यही शो कर रहा है। अब इसमें क्या है कि अगर चार्ट के हिसाब से हम चलते हैं तो ऐसा नहीं है कि 1047 का हाई था, मतलब 24,047 का हाई बनाया था शुक्रवार को, तो 24,047 क्रॉस किया और हम कॉल ले लिए। वो नहीं करना है। एटलीस्ट 24,090 तक नहीं करना है। 24,090 के पार हो जाएगा तब हम एक बार पुट के लिए भूल जाएंगे। लेकिन कॉल जो है, कॉल ऑप्शन, वो 24,130 के ऊपर ही बनेगा, उसके नीचे नहीं बनेगा, क्योंकि डेटा नेगेटिव है। ये तो रहा ऊपर का। अब मान लीजिए थोड़ा बहुत गिफ्ट निफ्टी माइनस शो कर रहा है, हो सकता है कि 24,000 के नीचे खुले, पहला कैंडल रेड भी बना दे, तो डाउनवर्ड चालू हो जाएगा। लेकिन हमको पुट ऑप्शन जो है वो 23,940 के नीचे लेना होगा, उसके पहले नहीं लेना होगा, बल्कि 23,930 के नीचे वो ले सकते हैं। लेकिन उसका प्रॉफिट बुक किसी भी हालत में, चाहे कितना भी नीचे चला जाए, किसी भी हालत में 23,825 के पहले क्लोज कर देना होगा। वो हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए, हो सकता है थोड़ा टाइम लगाए तो और अच्छा है। अगर जल्दी आ जाए तो तुरंत वहां से प्रॉफिट बुक कर लेना है। पुट ऑप्शन की तरफ ज्यादा चांस लग रहा है। एक और रिस्क लिया जा सकता है। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर चलता है तो एक 24,080 के पास अगर 5 मिनट का कैंडल 2-3 क्रॉस नहीं कर पाता है और बार बार ठोकर मारेगा और 24,080 के ऊपर क्लोज नहीं देगा, उस जगह एक पुट ऑप्शन बनेगा। उसका स्टॉप लॉस रहेगा 24,120 का, 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का, और एक पुट ऑप्शन वहां बनेगा। वो अगर सही डायरेक्शन में अपने हिसाब से चला
तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, करीब 200 पॉइंट, 200-250 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। इसीलिए उस हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बनाया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन में हम जितना एनालिसिस किए और आज जो प्रवचन सुने, उसमें महावीर का मार्ग में चल के रिवेंज ट्रेडिंग करना कि अब देखते हैं और एक लेते हैं, एवरेज करते हैं, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा ऑप्शन ट्रेडिंग। बस एक मूव, एक प्रॉफिट हो, एक स्टॉप लॉस जरूर फाइंड कीजिए और स्टॉप लॉस जरूर लगाइए और छोड़ दीजिए, बुद्ध के मार्ग में छोड़ दीजिए। अगर देना होगा तो अच्छा खासा देगा, नहीं तो स्टॉप लॉस खाएगा। अगर उसमें दिमाग लगाएं कि और कितना नीचे गिरेगा या और कितना ऊपर चढ़ेगा, और उसमें दिमाग लगा के अगर उसमें रिवेंज ट्रेडिंग किए, मेन लॉस का कारण वही है। लॉस का कारण और कुछ नहीं रहता है ऑप्शन में, सिर्फ वही रहता है, रिवेंज ट्रेडिंग और रिपीट ट्रेडिंग। एक दिन में एक ट्रायल लिए, देना होगा अच्छा खासा देगा, नहीं देना होगा स्टॉप लॉस खाएगा। 10 दिन में अगर 6 दिन भी स्टॉप लॉस खाता है, 7 दिन भी स्टॉप लॉस खाता है और 3 दिन अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है तो सब मेकअप हो जाता है। लेकिन डिसिप्लिन जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक बार लॉस खा गया, अब गलती हो गई, अब दोबारा ट्राई करते हैं। वो जो करते हैं, मेन लॉस वहां होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग लॉस का काम नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में और एक चीज देखना कि अगर हम ग्राफ में एक 30 डिग्री में एक लाइन खींच लीजिए, एक 45 डिग्री में खींच लीजिए, एक नीचे वाला 30 डिग्री माने 120 डिग्री में खींच लीजिए और उसके नीचे अगर खींच लीजिए। इस लाइन के बीच में अगर आपका चार्ट चलता है, अगर आप सही डायरेक्शन में भी रहते हैं, 75% चांस है आप लॉस में रहेंगे। अगर 30 डिग्री के लाइन में आपके डायरेक्शन में ही चलता है तो भी आप लॉस में रहेंगे या बहुत मिनिमम फायदा होगा, क्योंकि वो इतना स्लो चढ़ेगा कि आपका प्रीमियम भी साथ में डिके होता चला जाएगा और आप जहां घुसे वहीं निकलेंगे। इसीलिए 30 डिग्री के हिसाब से अगर आपके ट्रेंड में भी चलता है तो भी आप लॉस करेंगे। उसको आपको फायदा तभी होगा जब वो 45 डिग्री या उसके ऊपर उस स्पीड से चले, तभी आपको फायदा होगा। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में फायदा बनाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। बिना स्टॉप लॉस फाइंड किए हुए कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेड का नियम यह है, अगर ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टॉप लॉस फाइंड कीजिए। इन्वेस्टमेंट ठीक है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, ट्रेडिंग अलग चीज है। अगर ट्रेड करते हैं और उसमें लॉस हो जाता है तो उसको इन्वेस्ट में जो कन्वर्ट कर देते हैं, वो तो सबसे डेंजर चीज है, वो तो करना ही नहीं चाहिए। सीधा सीधी उसी दिन आपको लॉस काट के बैठ जाना है। उम्मीद में शेयर मार्केट नहीं चलता है। इस चीज को जितना जल्दी अपना दिमाग में घुसाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है, और नहीं तो शेयर मार्केट में से निकल जाइए। शेयर मार्केट में फायदा कमाना आसान चीज नहीं है, जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। हम पिछले 20-22 साल का एक्सपीरियंस के आधार में बोल रहे हैं। इसीलिए इसमें दिमाग लगाना बंद कर दीजिए, सीधा सीधी रूल को फॉलो कीजिए और रूल के हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी खुद बनाइए। किसी के कहने में, कोई यूट्यूब में क्या बोलता है, ये शेयर चढ़ेगा, ये शेयर घटेगा, और फंडामेंटल और न्यूज और ये सब चक्कर में मत पड़िए। सिर्फ ट्रैप करने के लिए होता है। न्यूज के बेस में तो कोई ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए कि आज ट्रंप ये बोला, कल ये बोला, वो कब पलटी मार दे कौन ठिकाना है। इसीलिए उसके भरोसे थोड़ी हम ट्रेड करेंगे। हमारा पैसा है, हम अपना हिसाब से चलेंगे। चार्ट अगर जा रहा है ऊपर तो हम ऊपर जाएंगे, चार्ट के फ्लो के हिसाब से चलिए। अपना दिमाग लगा के और कितना चढ़ेगा और कितना गिरेगा ये सोचना एकदम बंद कर दीजिए। ये थोड़ा सा आज दिमाग में आया, इसीलिए वीडियो बनाए। ठीक है।